आखिरकार बाबा रामदेव ने मांग ही ली लिखित में माफी, लेकिन कोर्ट माफ नहीं कर रहा रामदेव की गुस्ताखी। कोर्ट ने लगा दी पतंजलि वाले बाबा रामदेव की क्लास, माफीनामा छपवाना पड़ रहा है न्यूज़पेपर में। विपक्ष लेने लगा है फिरकी, क्या बीजेपी ने छोड़ दिया है बाबा रामदेव का हाथ? क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी बाबा रामदेव का साथ? भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक नया विज्ञापन जारी किया है। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आज यानी बुधवार को अखबारों में एक नया सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। बता दें कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए पतंजलि से पूछा था कि क्या ये उतने ही साइज का माफीनामा है जितना बड़ा आप विज्ञापन में देते हैं? क्या आप हमेशा इतने साइज का ही विज्ञापन देते हैं? स्वामी रामदेव, पतंजलि और बालकृष्ण के नाम से अखबारों में दिए गए माफीनामे में लिखा है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रहे एक मामले के मद्देनजर हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ साथ कंपनी की ओर से माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों या आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। पतंजलि ने बिना शर्त सार्वजनिक माफी के नाम से अखबारों में बड़े आकार में माफीनामा छपवाया है। इसमें लिखा है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। हम विगत 22 नवंबर 2023 को बैठक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए भी ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्यायालय की महिमा का सम्मान रखने और लागू कानूनों और माननीय उच्च न्यायालय संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बालकृष्ण ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को बताया कि भ्रामक विज्ञापनों पर 67 समाचार पत्रों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है और वे अपनी गलतियों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए अतिरिक्त विज्ञापन भी जारी करना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने कहा कि अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी रिकॉर्ड पर नहीं है और यह 2 दिन के भीतर दाखिल की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। पीठ ने पूछा कि क्या इसे भ्रामक विज्ञापनों की तरह ही प्रमुखता से और उसी फॉन्ट और आकार में प्रकाशित किया था, जिस पर रोहतगी ने कहा कि उन्होंने माफी पर 10 लाख रुपए खर्च किए। पीठ ने कहा, हमें कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें पतंजलि के खिलाफ मामले के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग करने वाला एक आवेदन मिला है, लेकिन रोहतगी ने स्पष्ट किया कि उनके ग्राहकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वे अखबारों में बड़ा माफीनामा दाखिल करेंगे।